डेफिनेटली हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 40 से 45% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की ही है। यूथ की एम्पावरमेंट के हवाले से, और दूसरा आज का जो दौर है वो स्किलफुल का दौर ज़्यादा है, वो क्योंकि एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन की निस्बत स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से आपका इदारा क्या काम कर रहा है और फ्यूचर में आपकी क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और पाकिस्तान में अगर हम 29 ईयर्स का आप लें, 29 ईयर्स, अंडर 29 का हम ब्लैंकेट लें यूथ को कंसिडर करने के लिए, तो पाकिस्तान की टोटल आबादी का 64% लोग जो हैं वो नौजवान हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत खूबसूरत और बहुत ख़तरनाक बेयक्त नंबर है। खूबसूरत ऐसे है कि अगर हमने इनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनल कर लिया, इतने ज़्यादा नौजवानों की, तो हमारा मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। लेकिन खौफनाक इस तरीके से है कि ख़तरनाक इस तरीके से है कि अगर हमने इनकी एनर्जीज़ को चैनल ना किया और हम ये सोचते रहे कि एनर्जी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, तो हमारी खाम ख्याली होगी। एनर्जी को जब पॉजिटिव चैनल्स नहीं दिए जाते, एनर्जी अपने आप को नेगेटिव चैनल्स के थ्रू एक्सप्रेस करती है। आप क्राइम का पेज उठाएं, आप सहाफ़ी हैं, आप हादसात का पेज उठाएं, आप सहाफ़ी हैं, आप उसका एनालिसिस कीजिए। हमारे नौजवान ही ज़्यादातर इन केसेस में इन्वॉल्व हैं, क्राइम के अंदर भी और हादसात के अंदर भी। तो ये चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि नौजवानों को मौक़े मिलने चाहिए, नौजवानों को रहनुमाई मिलनी चाहिए भैया दुरुस्त वक्त पे। और जो आपने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन, पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन का मतलब ये ले बैठे हैं। मेरा कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं किसी ऊंचे से पहाड़ पे चढ़ जाऊं और इस बात पे बारे में चीख चीख के लोगों को बताऊं कि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उससे वो कामयाब नहीं हो सकता। आपके बच्चे के साथ आप शाम को जो बैठ के बात करते हैं, उसको दुनिया के बारे में बताते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में उसके एक्सपीरियंसेस करवाते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में अपने अब्बा से, अपनी अम्मा से, अपने चाचा से जब वो सुनता है, वो देखता है कि ये कितना खुल के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और वो हर टॉपिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत करने की सलाहियत आस्ते आस्ते डेवलप करता है। ये वो चीज़ है जो उसको आगे लेके जाएगी। लेकिन हम पूरे का पूरा डिपेंड कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे बच्चा आगे बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा केसेस में शानदार तरीन पोस्ट पे पहुँचने वाले जो नौजवान होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ा होता, बड़े महंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ा होता, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस बहुत डाइवर्स होते हैं। वो किसी भी जगह पे कोई भी टॉपिक छिड़ता है तो उनके पास ये सलाहियत होती है कि उस टॉपिक से जुड़ा हुई कोई भी इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने ज़िंदगी में सीखी होती है वो वहाँ बोल देते हैं। एंड इफ़ यू आर वोकल इन सम सिचुएशन, तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि ये बंदा इस चीज़ का एक्सपर्ट है। फिर आस्ते आस्ते आपको मौके मिलते हैं और यू बिकम एन एक्सपर्ट कंसिक्वेंटली, आप कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है वो ये जो नौजवानों को और बच्चों को कामयाब बनाने का पजल है उसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। वालिदैन उसको बहुत बड़ा हिस्सा समझना शुरू हो गए हैं, टीचर्स उसको बहुत बड़ा हिस्सा समझना शुरू हो गए हैं। असल चीज़ ये है कि बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए किस तरह के एक्सपीरियंसेस को देखा है, बिल्कुल उसके माँ बाप मुश्किल हालात में किस वक्त क्या कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किसी बाहर वाले से हो जाती है, घर के अंदर हो जाती है, कैसे की जाती है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि लाइव हो रही होती हैं आसपास, बच्चा उनसे सीखता है और अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे बिल्कुल हम एक तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ उनको लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। देन वोकेशनल ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि किसी भी इलाके में कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसकी डिमांड है मार्केट में, तो वो स्किल के साथ कुछ कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, तो वो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ख़वातीन के लिए हमारे पास 3 मेन सेंटर्स हैं जिनको हम काटो सेंटर्स कहते हैं। एक जापानीज़ पार्लियामेंटेरियन थी काटो के नाम से, उन्होंने वो डोनेट किए थे मुजफ्फराबाद में, हरीपुर में और कोयटा में। तो वहाँ पे हम ख़वातीन को जो बहुत मार्जिनलाइज कम्युनिटी की यंग गर्ल्स होती हैं उनके लिए हमने कंप्यूटर कोर्स, सिलाई मशीन का कोर्स और जो भी कोर्स उस इलाके में जिससे वो कमा सकें अपने लिए, अपने घर में, अपनी डिसीजन मेकिंग में अपनी पावर बढ़ा सकें, तो वो कोर्सों को वहाँ पे करवाते हैं। देन वी लिंक दम विद द मार्केट, ताकि वो जो भी स्किल वहाँ से ले रही हैं उसकी मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे उसको पहुँचा सकें, उसकी प्रोडक्ट को, वो बेच के अपने लिए पैसे कमाएं। और जब आप इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाते हैं, आपकी जेब में पैसे होते हैं, तो उस हाउस होल्ड के अंदर होने वाले सारे डिसीजंस के अंदर आपको शामिल किया जाता है। अगर आप इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर हाउस होल्ड के अंदर होने वाले सारे डिसीजंस, इवन उस बच्चे की अपनी लाइफ के बारे में होने वाले डिसीजन के बारे में बाज़ औक़ात, बल्कि बसा औक़ात, ज़्यादा औक़ात इन्वॉल्व नहीं किया जाता उसको। तो ये हमारा एक लिंक है जहाँ पे हम एजुकेशन मेन स्ट्रीम के साथ गैर रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम के साथ ये जो आपने टेक्निकल एजुकेशन की बात की उसकी हम कर रहे हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, जैसा कि अनीस साहब आपने कहा कि वुमेन के हवाले से भी आप काम करते हैं, ख़वातीन के हवाले से, हमारे मुल्क के अंदर भी तकरीबन 50% 48% जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की ही है। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या करने की ज़रूरत है ताकि हमारा माशरा, हमारा इलाका जो है वो तरक्की कर सके? देखें, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक एक सब्जेक्ट है
और मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम लोगों को एक तो जिस लेंस से हम ख़वातीन को देखते आए हैं बतौर मुआशरा, बतौर पॉलिसी मेकर्स, बतौर जो हम ख़ानदान के हेड के तौर के ऊपर, उस लेंस को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। अपनी सोच को, रवैयों को तब्दील हमें उनको तब्दील करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें एक ख़ातून को, एक बच्ची को उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में जो भी आगे बढ़ना चाहती है, जो भी उसके प्लान्स हैं, उस प्लान्स को उसी तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए हर लेवल पे जिस तरीके से हम एक लड़के को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चे या बच्ची के दरमियान में हमने जो फ़र्क रखा हुआ है, जो हमारे अंदर डीप रूटेड ये मसाइल हैं कि किसी जगह पे बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे खुशी मनाई जाती है, बच्ची पैदा होती है तो वहाँ हम परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट हैं। औलाद का हो जाना ही बहुत बड़ा गिफ्ट है। औलाद अगर आपके यहाँ बच्ची हुई है या बच्चा हुआ है, वो हो जाना ही बहुत बड़ा गिफ्ट है। मुझे लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है, मुझे पहली औलाद अल्लाह ताला ने 6 साल के बाद दी, तो मुझे लगता है कि ये एक बच्चा भी हो जाना जो है ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा गिफ्ट है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हम में से कोई भी इंसान डिज़र्व ही नहीं करता इतने बड़े गिफ्ट के लिए। ये इस कदर बड़े गिफ्ट होते हैं बच्चे या बच्ची जो हमें मिलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इनको हम ये तो हम लेना शुरू हो गए ना, बहुत ईजी लेना शुरू हो गया कि सब के होते हैं तो मेरे भी बच्चे हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन से बाहर जाके देखें और देखें कि वो बच्चे, एक बच्चा पहले दिन जब पैदा होता है ना, वो उस ख़ानदान के कितने बोझ उठा लेता है उस ख़ानदान को पता ही नहीं होता। वो ख़ानदान कभी सोचने की कोशिश नहीं करता। उसी तरीके से जब एक बच्ची पैदा होती है, वो उस ख़ानदान के पैदाइश के साथ ही कितने बोझ उसको उठा लेती है, वो हमने भी सोचने की कोशिश नहीं की। तो बच्चा हो या बच्ची हो, सबसे पहली बात, दोनों के दोनों खुदा का बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़े रहें और शुक्र अदा करते रहें और रोते रहें तो आप शुक्र अदा नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा, बच्चे और बच्ची को हर तरह के मौक़ों में इक्वल आप उनको दें, मौका दें कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें। हमारे यहाँ 16 साल की उम्र में एक बच्ची को मैट्रिक करने के बाद या प्राइमरी करने के बाद एक ख़ास जगह पर जाके पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने स्कूल नहीं जाना, कुछ गलत हो जाएगा। आप एक 16-18 साल की बच्ची को जो कि आपके ज़ेरे तरबियत रही है, उसको 18 साल की उम्र में कहते हैं कि तुमने पढ़ने नहीं जाना क्योंकि कुछ गलत हो जाएगा, तो आप उस बच्ची पर शक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी उस 18 साल की तरबियत पर शक कर रहे हैं जो आपने उस बच्ची को दी है। शी इज़ योर प्रोडक्ट, जिसको आपने तरबियत दी है कि उसने मुआशरे में किस तरीके से चलना फिरना है, किस तरह के मसाइल यहाँ पे हो सकते हैं, किस तरह के ख़तरे यहाँ पे मौजूद हैं, और वो जब भी आपके सामने आए तो किस तरीके से उनसे डील करना है। और अगर डील करने में मुश्किल आ रही हो तो कैसे मैं बतौर फादर, बतौर इस घर के बड़े मेल मेंबर के या बतौर इस घर के बड़ी फीमेल मेंबर के मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा या खड़ी होंगी। आप इतना सा कॉन्फिडेंस दीजिए, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, आपके बच्चे बाहर जाकर एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स बनेंगे, आपकी बच्चियाँ बाहर जाकर एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स बनेंगी, और वो अपने ना सिर्फ खुद पढ़ेंगी बल्कि आपके आसपास की कम्युनिटी को भी इंस्पायर करेंगी कि इनको पढ़ाना है। ज़बरदस्त। अभी आज मैं सुबह एक डॉक्टर साहब से यहीं पे मिल के आ रहा हूँ, जिनके फादर ने 1995 में उनको यहाँ से पढ़ने के लिए लाहौर भेजा हुआ था, और वो कितना बड़ा आदमी होगा आप सोचिए। कम्युनिटी के किस कदर आज भी हमारे ऊपर प्रेशर्स होते हैं बच्चियों को अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में पढ़ने के लिए भेजने के लिए। उस आदमी का विजन क्या होगा और वो कितना बड़ा आदमी होगा, कितना उसका लेवल होगा कि उसने उस टाइम पे सारी कम्युनिटी रेजिस्टेंस को, अपने ख़ानदान की रेजिस्टेंस को डिनाई करते हुए उसने कहा कि बच्ची का हक है कि वो पढ़े। वो फौत हो गए अपनी बच्ची को पढ़ा के, लेकिन वो बच्ची आज एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है, और वो इस पूरे शहर के बच्चियों के लिए एक रोशनी का मरकज़ है जहाँ से वो रोशनी लेती हैं, इल्म लेती हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक फ़र्द था जो समझता था कि बच्चियाँ, वेमेन एम्पावरमेंट, गर्ल एम्पावरमेंट किस कदर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए। तो हमें इसको इस लेंस से देखना चाहिए, अपने लेंस को तब्दील करना चाहिए, ठीक है। हमें प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। बच्चे या बच्ची के बड़े होते हुए बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको हम नहीं होने देना चाहते, जो हमारे ख्याल में बड़े गलत होते हैं, ख़ानदान के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। लेकिन जब आपने बच्चे पैदा किए तो उनके साथ अच्छे वाक़यात भी होंगे, बुरे वाक़यात भी होंगे। जब भी घर से बाहर बच्चों को भेजें, अल्लाह के हवाले करें, दुआ मांगें कि या अल्लाह तेरी चीज़ है, इनको अच्छे रास्ते पर रखना, और अपने एक अच्छा रोल मॉडल बने, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखें। आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चे या बच्ची से बातचीत कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कुछ भी गलत हो सकता है। अगर आप बच्चे या बच्ची से बात ही बहुत देर बाद करते हैं, बच्चा कम्युनिकेशन या केयर जो घर के अंदर उसको मिलनी चाहिए, बच्ची या कम्युनिकेशन या केयर जो घर के अंदर उसको मिलनी चाहिए वो रिसीव नहीं करती, तो वो बाहर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो बाहर बाज़ औक़ात गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं।